नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शुक्ला। मैं आज अपनी खुद की कहानी लाया हूँ। ना ही मैं कोई ब्लॉग बनाने वाला हूँ, ना ही कोई वीडियो, ना ही कोई एक्सपेरिमेंट, ना ही कुछ भी। बस मैं अपनी कहानी बताने वाला हूँ कि मेरी यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, कुछ बताने वाला हूँ। बट गाइस, एक वीडियो में तो ये बोलना नामुमकिन होगा, क्योंकि गाइस मेरी लाइफ इतनी छोटी नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। तो उसको दिल से फीलिंग करने के लिए गाइस मुझे आप लोगों को दिल से फील करके बताना पड़ेगा। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि मेरी लाइफ कुछ ऐसी, मतलब ना ही मैं कोई बड़ा घर का बेटा हूँ, ना मेरे पापा बहुत ज़्यादा अमीर हैं। बट मेरी फैमिली एक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बिलोंग करती है और मैं एक छोटे परिवार से बिलोंग करता हूँ। बट उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे पढ़ाई लिखाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बट गाइस मेरे लिए पढ़ाई लिखाई ये इम्पोर्टेंट मायने नहीं रखती, क्योंकि कोई एक जो परसेंटेज होते हैं वो मेरी लाइफ मेरी कहाँ जाएगी वो तय नहीं कर सकती। बट मैंने पढ़ाई अभी छोड़ दी है, बट प्राइवेट डिग्री के लिए, सिर्फ माता पिता के खुशी के लिए मैं डिग्री ले रहा हूँ। बट मैं पढ़ाई अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, बट माता पिता के कर रहा हूँ। तो कुछ कहानी मेरी इस तरह के गाइस शुरू होती है। तो मेरी कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। सन 2019 में मैंने कोरोना काल में पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उस टाइम जब मेरा 5 क्लास का पेपर चल रहा था तो उस टाइम कोरोना आ गया और उसकी वजह से मेरी पढ़ाई जो है, मतलब पढ़ाई पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बट कोरोना से मेरी पढ़ाई रुक गई और मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। बट बहुत बच्चों का भविष्य जो है कोरोना ने ख़राब किया। बट कोई बात नहीं, तो दिन जब याद आता है कोरोना का महामारी, वो वायरस जिसने किसी के बाप भाई बहुत लोगों को छीना। बट आज की वीडियो इस पर डिस्कशन नहीं करना, बट मैं अपनी खुद की लाइफ बता रहा हूँ। तो गाइस कुछ टाइम मैंने पढ़ाई छोड़ दी और फिर जब कोरोना खुला तो सन 2021 में मेरे पापा की बनारस में जॉब लगी। तो उस टाइम मैं वहाँ शिफ्ट हो गया, बनारस शिफ्ट हो गया पापा के साथ। मम्मी, बड़ी दीदी, छोटी बहन, छोटा भाई, सबके साथ मैं वहाँ रहता था। बट वहाँ पे मैं कोई स्कूल ज्वाइन नहीं किया, बट बस वहाँ टेम्प्रोरी 1 साल तक मैं रहा। मेरा भाई पढ़ता था, मेरी बहन भी पढ़ती थी, सब लोग पढ़ते थे। बट मैंने पढ़ाई छोड़ दी। शादी हो गई और सब लोग परिवार वाले सब मेरे पापा में बैठे थे। उसके बाद शादी वगैरह सब हो गया, सब फंक्शन ख़त्म हो गए। तो मेरे पापा ने पूछा कि बेटा एक बात बता, तू करना क्या चाहता है। बट गाइस वो मोमेंट, पापा मेरे सामने बैठे हुए हैं और पापा मेरे से मेरे करियर की डिस्कशन कर रहे हैं। तो गाइस मैंने बस पापा को यही बोला कि पापा वीडियो वगैरह कंटेंट बना सकता हूँ, यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। साफ सौरख में उनके कहूँ तो उनको जो समझ में आए, तो मैंने कहा कि पापा कि मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। और उस टाइम मेरे पास ना ही कोई फ़ोन था, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं की थी यूट्यूब पे वीडियो मंगाना। मतलब 2017 में मैंने एक चैनल क्रिएट किया था। बट गाइस नॉर्मली मेरे ये सोचा नहीं था कि मैं कंटेंट वीडियो बनाऊंगा, ये मैंने तय नहीं किया था। बट ऐसा मैंने एक चैनल बनाया था जिस पे मैं वीडियो वगैरह डालता था। और उसके बाद गाइस पापा ने कहा कि ठीक है, तेरे को जो जैसा लगे, अच्छा लगे, मैं तुझे रोकने वाला हूँ। मैंने मुझे कुछ नहीं बोला। बट जैसे जैसे थोड़े दिन बीत गए, दीदी के शादी के लगभग 6-7 महीने हो गए, तो फिर मेरी दीदी ने, मैंने जीजा जी से बोला कि मुझे फ़ोन वगैरह सेकेंड हैंड एक मैंने पसंद किया था। तो मैंने दीदी से पैसा मांगा, तो दीदी ने मुझे पैसे दे भी दिए। और मैंने सबसे फर्स्ट फ़ोन लिया था गाइस, वो वीवो का फ़ोन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मेरी लाइफ में, मुझे यहाँ तक लाने में। क्योंकि गाइस वो वीवो का फ़ोन नहीं, वो मेरा इमोशन है, वो एक फीलिंग है। वो फीलिंग्स आपको मैं शब्दों में तो नहीं बता सकता। बट हाँ, वो वीवो का फ़ोन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उस फ़ोन से मैंने कंटेंट स्टार्ट किया। मैंने वो फर्स्ट वीडियो मुझे आज भी याद है कि मतलब मम्मी के साथ सुबह का टाइम था, मॉर्निंग का, और मम्मी के साथ मैं गया था मंदिर पे, मम्मी पूजा करने गई थी। और शायद उस टाइम मैंने एक और चैनल क्रिएट किया था मम्मी के फ़ोन में। तो वो मम्मी के फ़ोन से अपने चैनल को मैंने, अपने जिस वीडियो पे आप इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल, तो मैंने मम्मी के फ़ोन से अपने फ़ोन में लॉगिन किया और मैंने फर्स्ट ब्लॉग जो है मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने कहा कि गाइस ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। और मैंने अपने जो अभी आपको मैंने वीडियो में बताया शुरुआत में कि मतलब एक और चैनल था, तो उसके बारे में मैंने डिस्कशन किया। और गाइस मैंने पब्लिक जो अपने फॉलोअर्स, मतलब सब्सक्राइबर्स को जो भी थे 1, 2, 3, 4, मतलब उसमें थे नहीं, तो उस टाइम गाइस
वो टाइम है और आज का टाइम। लाइफ कहते हैं ना, लाइफ में हर एक टाइम नहीं होता, टाइम बदलता है। तो उस टाइम को लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, बहुत चीज़ें पीछे छोड़ के आनी पड़ती है और कुछ खोना भी पड़ता है। मैंने बहुत कुछ खोया, बट मेरी फैमिली, मेरे गांव वाले उसको टॉल करते थे कि हाँ वीडियो बना रहा है, तेरे को कुछ नहीं होगा, तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। बट गाइस कहते हैं कि मैंने कभी उन लोगों की बात को सीरियस लिया, बट इस सीरियस को मैंने, ये उन लोग की जो बातें उन लोगों ने कही ना, उस चीज़ को मैंने दिल पे ले कि हाँ ये मुझे ऐसा कर रहे हैं, पर मुझे अब जो है कुछ करके दिखाना है, चाहे मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने पढ़ाई वगैरह सब छोड़ दिया और मैं पूरा फोकस करने लगा कंटेंट पे। बट गाइस मैं उतनी वीडियो दे नहीं पाता था, क्योंकि गाइस मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था कि मैं कंटेंट कैसे बनाऊँ, ना मुझे वीडियो एडिटिंग आती थी, ना थंबनेल्स बनाने आते थे, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी कंटेंट की। बट मैंने उस टाइम जो मैंने डिसाइड किया वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। हाँ, आज मैं डिसाइड करने की वजह से ही मैं कंटेंट बना रहा हूँ। मुझे जितने लोग जानते हैं ना आज, वो कंटेंट के दम पे जानते हैं, मेरे यूट्यूब, मेरे इंस्टाग्राम, मेरे काम के हिसाब से जानते हैं। बट गाइस मैं उस टाइम रुका नहीं। गांव वाले बोल रहे हैं तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू पढ़ाई छोड़ दिया, ये वो, फैमिली के लोग भी यहाँ तक कि मुझे बहुत ज़्यादा। बट हाँ, मेरी दोनों बहनों ने और मेरा एक छोटा भाई है, सबने मेरी बहन ने भी सपोर्ट किया। मेरी सबसे ज़्यादा अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ तो मेरी दोनों बहनों का इसमें अहम रोल होता है, क्योंकि उनके ही बदौलत मैंने वो फ़ोन लिया था वीवो का, और उसी फ़ोन से मैंने कंटेंट आज स्टार्ट किया। तो थोड़े बहुत अभी मेरे उतने सब्सक्राइबर्स हैं नहीं, बट भगवान कहते हैं टाइम चेंज होते आपको वो लगता नहीं है, कैमरा वगैरह, माइक्स वगैरह, स्टैंड वगैरह, बट वो मेरी पूरी नहीं हो पाती थी। तो लगभग मैं काम करने के लिए मैं पहली बार, मेरे पापा ने मुझे इस चीज़ के लिए तो बहुत डांटा था, बहुत मम्मी ने भी बोला था, बट पहली बार ज़िंदगी में मैं घर से गया था गुजरात, राजकोट। और गाइस राजकोट में जॉब करने गया था, एक छोटी सी कंपनी थी गैलेक्सी वायर करके नाम की, और वहाँ पे मैं जॉब करने गया था। बट वहाँ पे सैलरी मेरी गाइस 12,000 रुपये थी, और 12,000 रुपये में गाइस आज के टाइम गुजारा करना क्या हमारे मायने रखता है। बट तब भी मैंने उस टाइम पहली सैलरी जो मेरी थी 12,000 की, मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। बट गाइस खाने की कोई कमी की वजह से होता है ना, वो मतलब मुझे उस टाइम मैं जॉब जो वहाँ से छोड़नी पड़ी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा व्यवस्थित काम जो था ठीक नहीं लगा मुझे, तो और खाने वाने की दिक्कत होती थी, तो मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी। भाई एक भैया जो मुझे वहाँ ले गए थे, तो उनने भी जॉब छोड़ दी, और हम लोग जो है राजकोट से पुणे गए। इतना सीरियस हो गया था, इतना सीरियस कि मतलब मैं क्या बताऊँ भाई, मतलब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं अपने से उठ के ट्रेन के बाहर चढ़ सकूँ। बट कहते हैं ना गाइस कि आपने अगर किसी का बुरा नहीं किया होगा ना, तो आपके साथ कभी बुरा होने नहीं देगा भगवान। तो गाइस वैसे ही भैया ने तो मुझे ट्रेन में चढ़ा दिया, और गाइस उस टाइम मैं जनरल बोगी में कैसे आया था, मैं उस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, मतलब बता तो नहीं सकता। बट गाइस जनरल डिब्बे को तो आप हर इंसान रिलेट रखता है, जो मिडिल क्लास में रहता है, मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, वो तो जनरल डिब्बे को आप लोग समझ सकते हो कैसे। तो गाइस उस जनरल डिब्बे में मैं बैठा, और गाइस बहुत कम पैसे थे मेरे पास, बट कहते हैं ना कि भगवान किसी रूप में आ जाते हैं, पता नहीं भगवान थे कौन था। बट एक बूढ़ी औरत थी जिसने माँ का दर्जा होता है ना गाइस, वो माँ का दर्जा दिया गाइस। उस औरत ने मुझे लास्ट स्टॉप जहाँ से मैं चढ़ा था, और लास्ट स्टॉपेज तक वहाँ मेरे साथ गई थी, और गाइस उसने अपने बच्चे से भी ज़्यादा मुझे केयर किया था। मेरे को मतलब ट्रेन में खाना वगैरह खिलाया, मेरे को अपने सीट पे सुलाया। गाइस इतना केयर करने वाला आज के टाइम में तो मैं कहीं नहीं, आज तक नहीं देखा हूँ। बट वो भगवान ही थे मेरे लिए, तो वो माँ नहीं, वो दुर्गा माँ थी, जिन्होंने मुझे उस हालत में मेरे घर तक, मतलब जो स्टेशन स्टॉपेज, और उसके बाद मैं वहाँ से पुणे से अपने घर आ गया बक्सर से मेरी गाजीपुर के लिए। वहाँ पे मेरे पापा बक्सर आए हुए थे, रात का टाइम था, वो ठंडी हवा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी उस टाइम, नवंबर का टाइम था, नवंबर दिसंबर का, और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। तो पापा आए, पापा मेरे को घर ले गए, और गाइस मेरी हालत जैसे मैं तीनों
इसी वजह से मेरी हालत जो है और गंभीर होती है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकअप वेकअप किया, उसने बोला टाइफाइड वगैरह हो गया इसको। और मतलब गाइस ऐसा कहूँ ना कि मैं एक मौत के मुंह से बहुत बार, एक बार नहीं मैं बहुत बार मैं डिफ़िकल्ट, तबीयत वगैरह ख़राब हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो चुके हैं मेरे साथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। कहते हैं ना भगवान का भी आपका बुरा नहीं करने देगा, आपने इसका सही किया है तो वैसे गाइस मैं डॉक्टर वगैरह ने दवाई वगैरह दी। मुझे सुई लगाना उतना पसंद नहीं है गाइस, मैं सुई, डॉक्टर ने बोला सुई नहीं लगवाएगा तो ठीक कैसे, बट गाइस मैं सुई अब भी इतना बड़ा हो गया बट सुई से अभी भी डरता हूँ। और गाइस जो उस टाइम मेरे पापा मम्मी पूरी फैमिली गाइस, पूरी फैमिली मेरे लिए परेशान हुई। बट माँ बाप, आप दुनिया में मतलब कुछ भी कर लो, कोई आपको कुछ भी कर ले, बट माँ बाप जैसे कोई आपको केयर नहीं करने वाला। माँ बाप को कभी भी, जो माँ बाप होते हैं ना बहुत ही केयरिंग करते गए, आप उनके साथ कुछ भी कर लो, बट माँ तो माँ होती है, पिता तो पिता होता है। बट उस हालत में मेरे को पापा ने मना किया था, पर पापा मम्मी की बात ना सुन के मैं चला गया था। तो आज उस टाइम मेरी तबीयत खराब हुई, बट डॉक्टर ने बोला था कि 2 महीने लगभग 2 से ढाई महीने आप रेस्ट करो, ठीक हो जाओगे। मैं 1-1.5 महीने रेस्ट किया घर पे, फिर उसके बाद मैं निकल गया। उसके बाद मैं फिर निकल गया, मैंने घर पे बहुत सारे मम्मी से झगड़ा, वापस मम्मी से झगड़ा करके और फिर मैं निकल गया। फिर मैं निकला कहाँ, अहमदाबाद, फिर राजकोट से फिर अहमदाबाद गया। अहमदाबाद में मैंने एक वायर कंपनी ज्वाइन की। तो वहाँ पे जब जॉब किया तो वहाँ पे मेरी सैलरी 15,000 थी, 12,000 से गाइस फिर 15,000 मैंने जॉब की। बट गाइस आज तक मैं जहाँ भी जॉब किया है बट मैं कहीं टिक नहीं पाता हूँ। रीज़न हो सकता है कुछ भी मेरे के साथ, मतलब मैं किसी के साथ मेरी बनती नहीं, क्योंकि मैं देखूँ एक ब्राह्मण परिवार से ठहरा और मैं ना कोई नशा करता हूँ और ना मुझे मीट मछली वगैरह इस सब में इंटरेस्ट है। मैं कभी भी आज तक इतना बड़ा हो गया, मैंने आज तक कोई भी नशा नहीं किया है। मैं मीट मछली वगैरह नहीं खाता हूँ, इसीलिए शायद मेरी किसी की बनती नहीं है। और शायद मैं बहुत दिल का अच्छा हूँ, इसलिए मुझे लोग पसंद भी नहीं करते और मेरी किसी से जमती भी नहीं है। मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ लाइफ में। बट मुझे एक चीज़ का शौक़ है, एक चीज़ का नशा है, और उस चीज़ का नशा बहुत ही मतलब नशे से भी ख़राब है। उस चीज़ का मैं नशा कर चुका हूँ और वो है गाइस ट्रैवलिंग। एक बार अगर ट्रैवलिंग का नशा कर लिया ना आपने, सफ़र, ट्रैवलिंग का नशा ही ऐसा होता है, एक बार हो जाए तो फिर उसको उतारना किसी के बस की बात नहीं। तो गाइस कुछ इसी तरीके मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक हुआ, मतलब कंटेंट बनाता था, बट ब्लॉगिंग वगैरह कंटेंट वीडियोस मैं बनाता हूँ और मैंने ट्रैवलिंग की वीडियोस भी वगैरह मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं फ़िलहाल में। और उस टाइम फिर उसके बाद गाइस मेरी बड़ी बहन, मतलब बड़ी से फिर छोटी और बहन थी, तो मैं 2 महीने तक अहमदाबाद में काम किया। फिर उसके बाद जनवरी में मेरी बहन की शादी हो गई, मैं घर चला गया। 2 महीने जॉब करके बाद घर चला गया। फिर उसके बाद मैं घर पे लगभग 6 महीने लगभग रहा। फिर मेरी बहन ने पूछा कि करना क्या चाहता है, मतलब तू वीडियो बना रहा है तो तू रेगुलरली वीडियोस बनाना, कंटेंट बनाना, तू अगर जिस चीज़ में फील्ड में काम करता है उस चीज़ में तू करना, उसको मेहनत कर। बट गाइज मेरे को आइडियाज़ नहीं आते थे कि क्या बनाऊँ, क्या कंटेंट दिखाऊँ पब्लिक को, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और बस इसी गाइज ये कहानी मेरी, अब यही मैं इसको विराम करता हूँ। अब उसके बाद क्या हुआ आगे मेरे साथ, मैंने क्या डिसाइड किया, मेरी दीदी ने क्या डिसाइड करवाया, मैंने क्या किया, अब इसका जो पार्ट 2 में आपको मैं बताऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और पार्ट 2 के लिए आप लोग कमेंट में पार्ट 2 कमेंट कर सकते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।